प्यारे बच्चों, स्वागत आपका प्रश्नावली 3B की प्रश्न संख्या 4 के खंड 5, 6 पर देखिए। इसके पहले इस क्वेश्चन में, इसके पहले पार्ट में बताया हुआ है कि इसमें करना है कि जो भी निम्नांकित संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का हमको घनमूल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 5, 6, 7 और 8 में जो अंक दिए गए हैं यह ऋण पूर्णांकों के रूप में दिए गए हैं और ऋण पूर्णांकों के संबंध में आपको बताया हुआ है कि उसके लिए किस प्रकार से आपको घनमूल निकालने की प्रक्रिया करना है। जो संख्या दी गई है उस संख्या का निरपेक्ष मान लेकर के सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेना है और अभाज्य गुणनखंड को फिर जिस प्रकार से समूह बनाने की प्रक्रिया होती है, त्रिक समूह बनाने की प्रक्रिया होती है, उस त्रिक समूह बनाने की प्रक्रिया में लेकर के जाएंगे और प्रत्येक त्रिक समूह से एक अंक को बाहर निकालते हुए लिख लेंगे, आपस में गुणा कर देंगे और लास्ट में भैया उस पर केवल ऋण चिन्ह बाहर लगा देंगे। यही इसकी सामान्य सी प्रक्रिया है। कह रहा है कि -2197 का घनमूल निकालिए, तो ये हो गया घनमूल -2197 का। अब यहाँ पर सबसे पहले 2197 का हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया और अभाज्य गुणनखंड 13 गुणे 13 गुणे 13 के रूप में हमको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अब लिख देंगे 13 गुणे 13 गुणे 13। अब 13 गुणे 13 गुणे 13 हो गया। यह इसका समान खंडों का त्रिक बना लिया और समान खंडों का त्रिक बनाने के पश्चात इसमें से एक खंड बाहर आ गया। अब ये माइनस साइन पहले से बाहर लिखा हुआ है तो ये हो गया -13। तो इसका घनमूल कितने के बराबर हो गया, -13। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए अगली संख्या दी गई है -10,648। तो -10,648 का मतलब हो गया कि घनमूल -10,648, माइनस चिन्ह को घनमूल के पहले रख लिया है और अंक को 10,648 यहाँ पर लिख दिया। अब 10,648 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया तो ये हमको 2 गुणे 2 गुणे 2 और यह 11 गुणे 11 गुणे 11 के रूप में प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अब इसको लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। अब देखिए बेटा, यहाँ पर समान खंडों का इस तरह से त्रिक समूह बना लिया और समान खंडों का त्रिक समूह बनाने के पश्चात अब यहाँ पर माइनस साइन बाहर रख दीजिए, इसको अब ब्रैकेट में लिख लीजिए। इस जोड़े से एक अंक आएगा, 2 हो गया। यहाँ पर इस समूह से या त्रिक समूह से एक अंक आएगा, ये 11 हो गया। अब यह बराबर हो गया और 2 गुणे 11 यह बराबर हो गया 22 के। तो हमारा परिणाम क्या हो गया, -22 के बराबर हो गया और यह 10,648 का यह क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट अगर ऋणात्मक संख्या ने निकालना है तो ऋण चिन्ह को कुछ समय के लिए भूल जाइए, केवल निरपेक्ष मान लेकर के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए और फिर जो प्रक्रिया पहले की है उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल आपको आगे करना।